दीन ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यहाँ पर जो सियासत का नाम जो है बुराई के और बुरी प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ दिया जाता है। सही। बदकिस्मती से 3 जनरेशन्स मेरी आंखों के सामने बेरोज़गार बैठी हुई हैं। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट, मैं हूँ आपका दोस्त डिप्टी एडिटर एसपी न्यूज़ गुजर खान। आज हम एक बहुत ही प्यारी शख्सियत चौधरी खुर्शीद ज़मान साहब की रिहाइश गाह पे मौजूद है। तो आज इनसे सवालात तो बहुत है, लेकिन इनके पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, क्योंकि ये अभी जो प्रोग्राम बना रहे हैं दौलताला में एक जलसा हो रहा है, उसके बारे में ये कोई बातचीत कर रहे हैं, लाया अमल तैयार कर रहे हैं। तो आइए चौधरी खुर्शीद ज़मान साहब से मुलाकात करते हैं। जी चौधरी साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल की वसासत से तहसील गुजर खान के लोगों को सलाम। सदाए पटवार के साथ मेरा पिछले 25 साल 30 साल से एक तल्लक है। मलक तारक साहब और आप तो उनके बच्चे जो हैं वो ये चैनल चला रहे हैं, और उस वक्त प्रिंट मीडिया था और इस 30 साला सफ़र में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है। तो ये जो चैनल है इसके साथ मेरी अपनी एक ख़ास लगाव है और मैं इस चैनल को अपना समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने मस्बत किरदार अदा किया है हमेशा। चौधरी साहब, आप इंग्लैंड से वापस आए हैं, तो 2 जनरल जो इलेक्शन है उसके बाद आप आए हैं, तो आपके अंदर वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको दोबारा पाकिस्तान खींचने पर मजबूर कर दिया? जिस तरह एक मुहावरा है या एक बड़ा मशहूर है कि दीन ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियत ज़िंदा होती है इंसान के अंदर जब आप बाहर ममालिक रह के आते हैं। आप देखते हैं कि वो कौमें इतनी तरक्की कर गई हैं और उसके पीछे एक वजह है, उसके क्या वजूहात हैं और क्या हमारी कौम ऐसी तरक्की नहीं कर सकती। और मैं एक बड़ा मस्बत सोच लेके आया हूँ, क्योंकि अगर ज़ाती तौर पर देखा जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 23 साल पहले ख़ुद रहा हूँ और पार्लिमानी सेक्रेटरी दफ़ा रहा हूँ। बड़ी छोटी उम्र थी और उस हवाले से मेरा एक पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में एक दोस्त अहबाब का नेटवर्क है। तो ज़ाती हैसियत में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं आकर फिर ये एक सियासी जो है जो इंतहाई पाकिस्तान की सियासत जो है मुश्किल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का अमल दखल बहुत आ गया है। यहाँ पर जो सियासत का नाम जो है बुराई के और बुरी प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ दिया जाता है। बड़ी बदकिस्मती है ये। तो मैंने जो है, और मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ने आया हूँ। तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम कम अज़ कम तहसील गुजर खान में की सतह पर एक साफ़ सुथरी सियासत, सच्चाई की सियासत, धोखा और फ़रेब से दूर रखा जाए सियासत से, और लोगों के हकूक़ की जंग लड़ी जाए, और गुजर खान की नुमाइंदगी करते हुए हम असम्बली में पाकिस्तान के लेवल पर कोई खिदमत अदा कर सकें और तहसील गुजर खान का नाम और इन लोगों का इंतखाब जो है ये लोगों को पूरे फ़ख्र से कल कह सकें कि हमारा नुमाइंदा जो है वो बल्दियाती जो सियासत है उससे बढ़कर उसने नेशनल असम्बली में कोई नेशनल इश्यूज़ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो बुनियादी मकसद मेरा जो है वो ये है, क्योंकि अगर आज हम लोग पाकिस्तानी हम अगर अपने मुल्क पर एतमाद नहीं करेंगे, अपने मुल्क को छोड़ के भागने की बात करेंगे और अपने तो ये फिर मुल्क किस तरह चलेगा। बदकिस्मती से 3 जनरेशन्स मेरी आंखों के सामने बेरोज़गार बैठी हुई हैं। सही बात। मैं जब MNA बना और उस वक्त जो बंदा बेरोज़गार था, अगर उसकी उम्र उस वक्त 25 से 30 साल थी, तो आज उसकी उम्र 55 से 60 साल है। सही बात। और उसका पोता भी जो है उसको भी का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। ये नालायकी है हमारे उन सियासतदानों की जिन्होंने गुजर खान के साथ बेइंसाफ़ी की। एक बड़े बड़े ओहदे मिलने के बावजूद उन्होंने ना गुजर खान को यूनिवर्सिटी दी, ना यहाँ पर कोई उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया कि नौजवानों को रोज़गार मिले, उन्होंने ज़िला तक नहीं बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा है
तहसील गुजर खान के लोगों पर कि उनका इंतखाब जो है वो उस तरीके से ज़िला तक नहीं बना सके, तो ये हक़ नहीं अदा किया उन्होंने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कि अभी मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है गुजर खान में, जो अवाम के जो ख़यालात हैं वो ये है कि ये मुस्लिम लीग के दो धड़े बने हुए हैं, तो उसमें जावेद इखलास साहब भी हैं, आप भी हैं, तो उसमें ये आप हमें ये बात बताएं कि ये इसमें मेरा मतलब ये है कि आप इसमें ये बताएं कि ये जो मरकज़ी क़यादत है, ठीक है, इसका इस बारे में क्या लाया अमल होगा और इसमें आप क्या कहते हैं? गुजर खान में आज से 6 माह पहले तक तो दो धड़े थे मुस्लिम लीग में, कोई इसमें शक नहीं। जी जी। इसी वजह से 2018 का इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग बुरे तरीके से हारी, तीसरे नंबर पर आई, और उसी की वजह से बेइत्तफाकी की वजह से मुस्लिम लीग मुखालिफ जमातों को यहाँ पे कामयाबी मिली और दूसरे वोट मिला। तो मेरी जो पहले दिन से कोशिश है, मेरा तो ये मुकदमा है कि मुस्लिम लीग का जो सपोर्टर है, कारकुन है, सपोर्ट और उसको चाहने वाले मुस्लिम लीग हैं, उनका किसी किस्म का भी आपस में धड़ेबंदी का हिस्सा ना बने। मैं बांगे दुल कह रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरी उस तरह सपोर्ट, अगर गलत कहूँ कि जी आप मैंने लाइन खींची है अगर मेरी तरफ हैं या किसी और की तरफ, तो बिल्कुल मेरी बात ना माने, आप मुस्लिम लीग के साथ खड़े हों। मुस्लिम लीग एक कौमी एहसासा है, ये क़ायद-ए-आज़म और नवाज़ शरीफ की पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ से बदकिस्मती से उन्होंने मुस्लिम लीग का ग्रुप बंदी का तासर दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि अवाम ने वो रिजेक्ट कर दिया है। अवाम जो है वो बिल्कुल मुस्लिम लीग की होकर सोच रही है। मुस्लिम लीग ने बड़ी मार खाई है पिछले 21-22 सालों में, और वो इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो वर्कर जो है वो देखना चाहता है कामयाब, किसी किस्म की तकसीम के बग़ैर अगले इलेक्शन में। मैंने बांगे दुल मुतअद्दिद दफ़ा ये ऐलान किया है कि पार्टी टिकट देगी इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको देगी मैं उसका साथ दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो मुस्लिम लीग की दूसरे हैं वो भी अपनी दिलेरी रखें इखलाकी और सियासी, और इस बात का ऐलान करें, क्योंकि अगर ये उनके दिलों में है कि टिकट मिला तो ठीक हम मुस्लिम लीग की, अगर टिकट ना मिला तो फिर मुस्लिम लीग की हम नहीं हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये और जमात भी इस वक्त जो है, जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है, वो गुजर खान के हालात और मुस्लिम लीग के हालात से बिल्कुल उनको वाक़फ़ियत है, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग मुत्तहिद रहे। नाज़रीन, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाह पाक खुर्शीद ज़मान साहब, अगर इनके दिल में गुजर खान की आवाम के लिए मोहब्बत है, अल्लाह पाक इनको कामयाब और कामरान करे। तो आज के जो चौधरी साहब, जो आज दुलताला में जलसा हो रहा है, तो ये किस हवाले से हो रहा है, ये ज़रा बता दें। ये दुलताला के जी 2 हफ्ते पहले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल नौजवान, 18 और 22 साल के दरमियान के 4 बच्चे आए। उन्होंने कहा जी हम कॉर्नर मीटिंग रखना चाहते हैं। तो वो कॉर्नर मीटिंग एक बहुत बड़े इस्तकबालिया की शक्ल अख्तियार कर गया है। अब रास्ते में हमें 3-4 जगह इस्तकबालिया का बंदोबस्त है, फिर वहाँ से हमने जलसागाह में जाना है। तो एक बड़ा ही खुशी का समा है, मेले का समा है, यही हमारी कामयाबी है। मेरी ख्वाहिश है कि मस्बत सोच को डेवलप किया जाए, लोगों को हम तकियानुसी सियासत से निकाल कर हम उनको मुत्तहिद करें, मुसलमान और पाकिस्तानियत पर हम इकट्ठा करें, बजाय इसके कि हमारे माशरे में जिस तरह का मजहबी तकसीम है, बरादरीज़म है, यहाँ पर जो है सियासतदान थाना कचहरी की सियासत करता है, इंतकाम की और पर्चे कटवाते हैं। तो ये इसके ख़िलाफ़ मेरा ये सियासी जहाद है, और मैं अपील करता हूँ तहसील गुजर खान के खा किसी भी जमात का उसका तल्लुक़ हो आज की तारीख़ में, कि वो हमारा साथ दें, और वो उनको किसी किस्म का भी इंशाअल्लाह ये कभी भी दुख नहीं होगा, या उनके शिकवा नहीं आएगा कि उनके नुमाइंदे ने कभी जाकर कभी झूठ बोला है, करप्शन की है, और उसने सही नुमाइंदगी का हक़ अदा नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब, इंशाअल्लाह ताला फिर भी बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। आज की जो बात हुई है वो अवामी ख्यालात और अवाम को आपने जवाब दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
नाजरीन, मजीद खबरों के लिए SP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।